दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों ने मेट्रो का सफर तो किया ही होगा, लेकिन मेट्रो के अंदर क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हर मेट्रो स्टेशन पे कोई एक ही आदमी या औरत या शक्ति आपके साथ साथ चल रही हो और मेट्रो में आपके अलावा कोई भी ना हो। ऐसी ही शक्तियों का अनुमान, अंदाजा, महसूस होना, ये अपने आप को जब जताती है ना कि मैं हूँ आपके आसपास, तो ये इस चीज़ को जताने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी ही एक कहानी है रोहित के बारे में। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं क्या हुआ उसके साथ मेट्रो में और किस प्रकार बदल गई रोहित की जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ जो आप सभी लोग मुझ तक पहुँचाते हैं। मैं अपने YouTube चैनल के जरिए आप सभी लोगों तक पहुँचा देता हूँ इन कहानियों को। रोहित एक कंपनी में काम किया करता था। रोहित को आज काफी देर हो चुकी थी ऑफिस में काम करते हुए। रोहित की वाइफ का फोन आता है और रोहित से पूछती हैं कि आप कब तक घर पहुंचेंगे। रोहित अपनी वाइफ को जवाब देता है कि अभी कुछ फाइल्स हैं वो सबमिट करनी है, मैं थोड़ी ही देर में ऑफिस से निकल जाऊंगा। रोहित की वाइफ फोन काट देती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना। रोहित थोड़ी ही देर बाद ऑफिस से निकल जाता है। ये दिसंबर का महीना है, जिस समय पे ठंड अपने जोर पे थी। जैसे ही रोहित ऑफिस से बाहर निकलता है तो इसे धुंध का सैलाब दिखाई देता है। जैसे समुद्र में खड़े होके चारों ओर पानी दिखाई देता है, वैसे ही इस धुंध का भी हाल था दिसंबर के महीने में। रोहित अपने दोनों हाथों को मलते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और ओला बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड के इस समय पे कोई भी ओला वाला वहां पर आके राजी नहीं था। रोहित हार थक के फैसला करता है कि आज मैं मेट्रो से ही घर चलता हूं। रोहित के नियर बाय द्वारका मेट्रो स्टेशन पड़ता था, जहां जाकर रोहित अपनी टिकट लेकर मेट्रो की ओर जाता है और मेट्रो के अंदर बैठ जाता है। रोहित जब मेट्रो में बैठता है तो इसने अपने एक कान में ईयरफोन लगा रखी थी, ब्लूटूथ लगा रखी थी और एक हाथ से अपना फोन चलाते हुए अपनी मस्ती में मगन था। लेकिन रोहित की नजर एकदम से शीशे के बाहर पड़ती है। शीशे के बाहर बेंच पे एक चिट लाल जोड़े में एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी, जो शायद रोहित को देखकर ही हंस रही थी। रोहित भी उस औरत को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और मेट्रो के दरवाजे बंद होके मेट्रो चलना शुरू हो जाती है। अगला स्टेशन आता है और अनाउंसमेंट के साथ रोहित स्टेशन को देखते हुए एक नजर बाहर की तरफ भी मारता है और रोहित देखता है कि वही औरत बाहर खड़ी है और न जाने क्यों रोहित को ही घूरे जा रही है, देखे जा रही है और उसके चेहरे पर वही स्माइल, वही हंसी बरकरार है जो रोहित ने पिछले स्टेशन पर देखी थी। रोहित अब परेशान है, कंफ्यूज है कि ये मेट्रो स्टेशन पे आते ही मेट्रो रुकी है और दरवाजे खुले ही हैं और ये औरत इस बेंच के पास कैसे खड़ी है और ये मुझे पहले भी दिखाई दे चुकी है, क्योंकि वो औरत भुला देने लायक नहीं थी। उसका लाल चिट जोड़ा, लंबे बाल, गोरी चिट्टी लंबी औरत शायद ही
रोहित उसे भुला पाया था। मेट्रो के दरवाजे अनाउंसमेंट के साथ बंद होते हैं और मेट्रो चलना शुरू हो जाती है। रोहित को अनाउंसमेंट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि रोहित के सिर्फ एक कान में ही ब्लूटूथ लगी हुई थी, जिसकी वजह से रोहित उस अनाउंसमेंट को साफ सुन पा रहा था। अगला स्टेशन आता है। रोहित फिर अपना मन पत्थर करके बाहर देखने की कोशिश करता है, तो इस बार रोहित जिस डब्बे में बैठा था उस डब्बे के गेट के बाहर ही वो औरत खड़ी थी और रोहित उस औरत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इस ठंड के महीने में भी रोहित को पसीने आने शुरू हो जाते हैं और रोहित का दिल जोरों से धड़कता है। रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये औरत मुझे पिछले 3 स्टेशनों से दिखाई दे रही है। रोहित अपनी आंखों को मलते हुए सोचता है कि मैं सुबह से कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, शायद मेरी आंखों में उसी की चुभन हो, दर्द हो, जिसकी वजह से मुझे ये बार बार दिखाई दे रही है। एक ही आकृति आपकी दिमाग में अगर एक बार बन जाती है तो आपको आकृति हर जगह दिखाई देती है। यह नॉर्मल सी बात है, लेकिन रोहित के साथ शायद ही कुछ नॉर्मल हो रहा था। लेकिन रोहित इस बात को नॉर्मल तरीके से लेते हुए आगे अपनी मसलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मेट्रो के दरवाजे अनाउंसमेंट के साथ बंद हो जाते हैं और वो औरत कोशिश करती है मेट्रो के अंदर घुसने की, उससे पहले ही दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन वो औरत रोहित को देखकर हंसे जा रही थी। रोहित को उस औरत की हंसी कुछ ठीक नहीं लगी, जिसके चलते रोहित अपनी सीट से खड़ा होके मेट्रो के ड्राइवर की तरफ जाने लगता है। क्योंकि रात को समय ज्यादा हो चुका था, रोहित के अलावा उस मेट्रो में और कोई भी नहीं था। मेट्रो के ड्राइवर की ओर जाके जब मेट्रो के ड्राइवर का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। रोहित वापस आके एक सीट पर बैठ जाता है और रोहित अगले स्टेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रोहित गेट के पास ही बैठता है क्योंकि रोहित को ये पता था कि औरत जब बैठी थी फिर खड़ी हो गई फिर गेट के पास आ गई, अगर उसके साथ कुछ ऐसे ही घटना घट रही है तो इस बार वो जरूर मेट्रो में चढ़ेगी। रोहित को अब अगले स्टेशन का बेसब्री से इंतजार था। अनाउंसमेंट के साथ दरवाजे बंद होकर मेट्रो अब चल पड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद अगला स्टेशन आ जाता है और वो औरत रोहित को अब फिर से दिखाई देती है। रोहित ये बात समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत रोहित को बार बार क्यों दिखाई दे रही है। रोहित उठ खड़ा होता है और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि बस कैसे ना कैसे इस मेट्रो से मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन वो औरत रोहित के सामने ही खड़ी थी और रोहित बेवस था इस मेट्रो में से निकलने के लिए। रोहित को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रोहित के साथ इतना कुछ हो चुका था, जिसके बाद रोहित अचानक से अपने होश बोश खो बैठता है। रोहित की नजर जाती है कि थोड़ी ही दूर पे एक आदमी बैठा हुआ है और रोहित उस आदमी के पास भागता हुआ जाता है। उस आदमी से रोहित जाके कहता है कि सर आपको पता है कि इस मेट्रो में बार बार मेरा एक औरत पीछा कर रही है, लाल जोड़े में है, क्या आपने उसे देखा है? आप कब से बैठे हैं इस मेट्रो में?
वो आदमी उठकर खड़ा होता है और बोलता है कि इस मेट्रो में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। इस मेट्रो में हम दोनों ही हैं। जाकर देखा ना तुमने, ड्राइवर के दरवाजे तक खोला। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अब रोहित जब उसे शीशे में देखता है तो रोहित को वही औरत दिखाई देती है। रोहित उसे पीछे हटने की कोशिश करता है तो वो औरत रोहित का हाथ पकड़ लेती है और रोहित से कहती है कि कहाँ जा रहे हो। अब रोहित बेबस था और ना ही रोहित अपना हाथ छुटा पा रहा था और ना ही कहीं जा पा रहा। रोहित का अचानक से वो हाथ छोड़ देती है और रोहित का सर पीछे जाकर सीट से टकरा जाता है। थोड़ी ही देर बाद रोहित की आंखें खुलती है और रोहित देखता है कि मेट्रो में कोई भी नहीं है और रोहित का स्टेशन आ चुका है। रोहित को ये एक सपना लगा, लेकिन जब रोहित ने अपने हाथ पे होता हुआ दर्द महसूस किया तो रोहित ने अपने हाथ पर लगा हुआ वो निशान देखा जहां से उस औरत ने रोहित का हाथ पकड़ा था। रोहित सच में किसी साए की चपेट में। रोहित घर जाते ही अपनी वाइफ को ये बात बताता है। रोहित की वाइफ जल्द ही किसी जाने माने पंडित को बुलाकर रोहित के ऊपर से एक पूजा करवाती है, एक हवन करवाती है, जिसके बाद रोहित ने आज तक मेट्रो में सफर नहीं किया है। ना ही रोहित अपने ऑफिस में लेट नाइट तक रुकता है। रोहित के साथ ना जाने ये कैसा हादसा हुआ। अगर आप इन चीजों पे यकीन करते हैं तो आपको जरूर इस बात पे भरोसा होगा, और नहीं करते हैं तो विश्वास है मेरा कि आप जल्द ही करने लगेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहां तक आ ही चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भोलेनाथ।